दिन 26 दिसंबर साल 1914 महाराष्ट्र राज्य स्थित वर्धा जिले के हिंगना घाट गांव में एक जमींदार घराने में एक लड़के का जन्म होता है। ठाट बाट ऐसी कि खाना खाने के लिए सोने की थाली और चांदी के चम्मच हुआ करते थे। पहनावा बिल्कुल राजसी, रेशमी कुर्ता, सिर पर जरी की हुई टोपी और पांव में शानदार शाही जूतियां, प्राय यही वेशभूषा थी उनकी। जब शाही अंदाज में गांव की गलियों में निकलता था तब वाकई कोई राजकुमार से कम नहीं लगता था। लोग रास्ता चलते निहारते थे। हॉलीवुड फिल्मों के शौकीन तथा कार दौड़ाने में माहिर था वो। अंग्रेजी फिल्मों पर समीक्षात्मक लेख इनके इतना बेहतरीन हुआ करते थे कि एक बार अमेरिकी अभिनेत्री नोर्मा शियरर ने उन्हें पत्र लिखकर तारीफ भी की थी। जी हां, आज 9 फरवरी है और हम आज का इतिहास के इस एपिसोड में बात कर रहे हैं बाबा आमटे की। जानेंगे इनकी कहानी विस्तार से। नमस्कार, मेरा नाम जितेंद्र कुमार चंचल है और आप देख रहे हैं ऐतिहासिक घटनाओं से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम आज का इतिहास। बाबा आमटे का पूरा नाम डॉक्टर मुरलीधर देवीदास आमटे था। क्योंकि जन्म एक अमीर घराने में हुआ था तो कोई दिक्कत भी नहीं थी। इनके पिता देवीदास हरबाजी आमटे शासकीय सेवा में लेखपाल के पद पर कार्यरत थे। साथ ही वडोदरा से 5-6 मील दूर गोरजे गांव में उनकी जमींदारी भी मिली हुई थी। बाबा आमटे की पढ़ाई क्रिश्चियन मिशन स्कूल नागपुर से हुई। इन्होंने नागपुर विश्वविद्यालय से LLB यानी कानून की पढ़ाई की और कुछ दिनों तक वकालत भी की थी। उस समय भारत की आजादी के लिए कई आंदोलन चल रहे थे। कई लोगों की फांसी भी हो चुकी थी, कई जेल में बंद भी थे। अंग्रेजी सरकार भारतीयों पर इतना जुल्म ढा रही थी। उस वक्त सरदार भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, महात्मा गांधी जैसे लोग भारत को आजाद कराने के लिए दिन रात एक किए हुए थे। प्रतिदिन कुछ न कुछ हो रहा था जो अंग्रेजी सरकार के ताबूत में एक एक कर कीले ठुकते जा रहे थे। इन सारे आंदोलनों का बाबा आमटे पर गहरा प्रभाव पड़ा और कूद पड़े आजादी के इस महान यज्ञ में। इनके प्रारंभिक साथी अमर शहीद राजगुरु रहे। चूंकि राजगुरु और उनके साथी गरम दल का नेतृत्व करते थे तो जाहिर सी बात है हिंसा तो होना ही था। कुछ दिनों के बाद हिंसा वाली कृत्य इन्हें शायद उतना पसंद नहीं था। जब इन्होंने गांधी और विनोबा भावे से मिला तो वे गांधी से कुछ अधिक प्रभावित हुए और इन्होंने सारे भारत का दौरा कर यह जानने का प्रयास किया कि देश के गांवों में रहने वाले लोगों की असली समस्याएं क्या हैं। इन्होंने अहिंसा का रास्ता अपनाया। देश में घूमने के दौरान इन्होंने गरीबी और अन्याय को काफी करीब से देखा। इसे देखकर इनका हृदय द्रवित हो उठा। एक दिन की बात है, काफी तेज बारिश हो रही थी। इसी दरमियान इन्होंने एक कोढ़, जिसको कुष्ठ रोग कहते हैं, से पीड़ित व्यक्ति को इस तेज बारिश में भीगते हुए देखा। हालांकि देख कई लोग रहे थे परंतु उसके पास जा कोई नहीं रहा था। आज तो विज्ञान में इसे चर्म रोग का नाम दिया गया है तथा इसका संपूर्ण इलाज भी है और आदमी पूरी तरह ठीक भी हो सकता है। उस वक्त ऐसे रोगियों को घृणित दृष्टि से देखा जाता था। उसे लवारिश छोड़ दिया जाता था, यह कहकर कि इन्होंने बहुत पाप किए होंगे तभी ऐसा हुआ है। हालांकि सुदूर देहात क्षेत्रों में यह प्रचलन आज भी कुछ हद तक जारी है। लौटते हैं कहानी पर। तो बाबा आमटे ने उसे देखा कि कोई उसे बचाने नहीं जा रहा है। तभी उनके मन में एक विचार आया कि अगर उसके जगह मैं होता तो क्या होता। उन्होंने तत्काल उस रोगी को उठाया और अपने घर की ओर चल दिए। इसके बाद बाबा आमटे ने वडोदरा जिला चंद्रपुर महाराष्ट्र के पास घने जंगल में अपनी पत्नी साधना ताई, 2 पुत्रों प्रकाश और विकास आमटे, एक गाय एवं 7 रोगियों के साथ आनंद वन की स्थापना की। यही आनंद वन आज निराश, हताश कुष्ठ रोगियों के लिए आशा और सम्मानजनक जीवन जीने का केंद्र बन चुका है। बाबा आमटे और उनके सहयोगियों के कठिन परिश्रम से ही यह सारा काम संभव हो सका। इन्होंने जीवन पर्यंत कुष्ठ रोगियों, आदिवासियों और मजदूर किसानों के साथ काम करते हुए उनके विकास का प्लेटफॉर्म तैयार किया। आनंद वन का महामंत्र है, श्रम ही श्री राम। आनंद वन की महत्ता धीरे धीरे चारों ओर फैलने लगी थी। अलग अलग जगहों से नए नए रोगी आने लगे थे और इस तरह से कर्मयोगियों की एक बस्ती तैयार हो गई थी। कभी भीख मांगने वाले हाथ आज अपने पसीने की कमाई से सम्मानजनक जीवन जीने लगे। किसी वक्त 14 रुपये में शुरू हुआ आनंद वन आज इसका बजट करोड़ों में है। यह लगभग 180 हेक्टेयर में
फैला हुआ है। आनंद वन अपनी आवश्यकता की लगभग हर चीजें स्वयं पैदा कर रहा है। बाबा आमटे ने और भी कई कुष्ठ रोगी संस्थानों की स्थापना की, सोमनाथ, अशोक वन इत्यादि, जहां हजारों रोगियों की सेवा की जाती है। यहां एक सबसे बेहतरीन काम यह होता है कि रोगी से कर्मयोगी बनाया जाता है। आज राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा की चर्चा जोरों पर है। राहुल ने कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा में पैदल चलकर लोगों की समस्याओं से रूबरू होने का काम किया। हम राहुल गांधी की बीच में बात क्यों करने लगे? बात इसलिए कर रहे हैं कि ठीक वैसे ही बाबा आमटे ने 1985 में कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक भारत जोड़ो आंदोलन चलाया था। देश में एकता की भावना को बढ़ावा देना और पर्यावरण के प्रति लोगों को जागरूक करना उनका मेन मकसद था। 1988 में वे पुनः असम से गुजरात तक 2 बार भारत जोड़ो आंदोलन चलाया। नर्मदा नदी घाटी पर सरदार सरोवर बांध के निर्माण से हुए विस्थापन का विरोध करने के लिए 1989 में डूब जाने वाले क्षेत्र में निजीबल नामक एक छोटा आश्रम बनाया। बाबा आमटे की सेवा कृत्यों से खुश होकर के भारत सरकार, महाराष्ट्र सरकार सहित कई विदेशी पुरस्कारों से इन्हें नवाजा गया। मन में काम करने की प्रबल इच्छा शक्ति, हृदय में करुणा और आंखों में दया ने इन्हें महान बना दिया। इन्हें 1971 में भारत सरकार द्वारा पद्मश्री पुरस्कार, 1978 में राष्ट्रीय भूषण पुरस्कार, 1983 में अमेरिका का डेमियन डट्टन पुरस्कार, 1985 में एशिया का नोबेल कहे जाने वाले मैग्सेसे पुरस्कार, 1986 में पद्म विभूषण पुरस्कार, 1988 में घनश्याम दास बिरला अंतर्राष्ट्रीय सम्मान, 1988 में ही संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार पुरस्कार, 1990 में अमेरिकी टेम्पल्टन पुरस्कार, 1991 में ग्लोबल 500 संयुक्त राष्ट्र सम्मान, 1992 में राइट लाइवलीहुड सम्मान, 1999 में गांधी शांति पुरस्कार तथा 2004 में महाराष्ट्र भूषण सम्मान से इस महान कर्मयोगी को सम्मानित किया गया। इन्होंने कुछ साहित्यिक रचनाएं भी की, जैसे ज्वाला आणी फूले नामक काव्य संग्रह तथा उज्जवल उधा साठी नामक काव्य। भारत के इस महान विख्यात समाजसेवी कर्मयोगी बाबा आमटे ने 9 फरवरी 2008 को 94 साल की उम्र में चंद्रपुर जिले के वडोरा स्थित अपने निवास स्थान पर अंतिम सांसें ली। इस प्रकार एक कर्मयोगी, पर्यावरणविद और समाज सेवक इस भौतिक दुनिया को अलविदा कर दिया, लेकिन इनके कृत्यों से भारत का परचम पूरे विश्व में फैला हुआ है। आज के एपिसोड में इतना ही। आप मुझे यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबा दें ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। फेसबुक और इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो करना ना भूलें। आप इस एपिसोड के बारे में अपनी राय हमें कमेंट के जरिए दे सकते हैं। जय हिंद।